कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है और बार बार इग्नोर कर रहा है। वो देखता है कि तुम क्या करते हो लेकिन फिर भी अनदेखा करके चला जाता है। तो या तो तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, और अगर तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो उसके लाइफ में, उसके जीवन में, तो आखिर कैसे इम्पोर्टेंट बनना है। आज हम इसी तरीके के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कोई बार बार इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए, और कोई कब तक तुम्हें इग्नोर करेगा, कौन कौन से बदलाव लाओगे तो वो इग्नोर करना छोड़ देगा। लेकिन हमें फर्क ही क्यों पड़ता है अगर हमें कोई इग्नोर करता है तो? हमें अगर फर्क पड़ रहा है किसी के इग्नोर करने से, यानी वो इंसान बहुत कीमती है हमारे लिए। वो इंसान बहुत ही ज्यादा हद तक हमारी खुशियों को, हमारे दुख को प्रभावित करता है। तो अपने जीवन में ऐसे इंसान को कैसे जवाब दें अगर वो बार बार इग्नोर करता है तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जब भी हम ये सवाल खुद से करते हैं कि हमें, यानी मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, तो दूसरा सवाल हमें यही करना चाहिए खुद से ही कि आखिर क्यों इग्नोर कर रहा है, और हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे पे नजर बनाए रखे। हम क्यों चाहते हैं कि वो इंसान हमें नोटिस करे। तो तुम खुद अपने आप के बारे में सोचो, क्या तुम में खुद कोई कमी है? अगर तुम उसके जगह पे होते तो क्या तुम किसी एक ऐसे इंसान को नोटिस करते जो खुद को नोटिस करवाना चाहता है, जो चाहता है कि लोग उस पे नजर रखे, जो चाहता है कि कुछ भी उसके जीवन में परिवर्तन ना हुआ हो लेकिन फिर भी लोग उसे जानना चाहें? तो क्यों करेंगे लोग नोटिस? लोग नोटिस उसी चीज को करते हैं जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज कीमती होता है। सड़क पे चलते टाइम अगर 10 का नोट गिरा हो और उसी के सामने 500-500 के नोटों की बारिश हो रही हो, तो कोई उस 10 के नोट को नहीं रिसीव करेगा, कोई उस 10 के नोट के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि सारे लोग उस 500-500 के नोट के पीछे भागेंगे। तो लोगों ने नजर सिर्फ उस पे रखी जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, जो सबसे ज्यादा कीमती था। तो तुम खुद से पूछो कि क्या तुम कीमती हो? तुम्हारी लाइफ इतनी कीमती है और उसके बावजूद अगर तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता है तो वो इंसान मूर्ख है, वो इंसान पागल है। अगर तुम कीमती हो फिर भी, लेकिन अगर तुम कीमती नहीं हो और फिर भी चाहते हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें, तो कुछ चेंजेस तो अपने लाइफ में करने ही होंगे, कुछ परिवर्तन तो चाहिए तुम्हें। बिना परिवर्तन के कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, और वो परिवर्तन इस वीडियो से होगा। और यहाँ तक अगर तुम इस वीडियो में बने हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हारे सोचने समझने की प्रक्रिया को बदल देगा। लेकिन अगर हम तुम्हें उलझाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि तुम डेली सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। लेकिन हम सिर्फ एक बात पे ध्यान देंगे कि जो चीज कीमती होती है, जो चीज अलग होती है देखने में, चलने में और हर वजह से, आखिरकार लोग उसी चीज को नोटिस करते हैं। सड़क पे हर कोई पैरों से चल रहा है, लेकिन कोई अगर हाथों से चलने लगे, अपने दोनों पैर ऊपर करके अगर वो भागने लगे, दौड़ने लगे, तो लोग नोटिस किसे करेंगे? तुम खुद सोच सकते हो, लोग नोटिस उस हाथ से चलने वाले लोग को करेंगे कि हाँ, उसके दोनों पैर ऊपर हैं फिर भी वो बैलेंस बना के ये चल रहा है, यानी उसकी प्रक्रिया अलग है, उसके चलने का तरीका अलग है। वो कीमती है या नहीं है ये तुम नहीं सोच सकते, लेकिन तुम उसे नोटिस करोगे कि आखिर वो इंसान ऐसे क्यों चल रहा है। लेकिन वो देखने में इंटरेस्टिंग भी है, देखने में मजेदार भी है। तो ऐसा ही परिवर्तन तुम्हारे लाइफ में चाहिए। उस इंसान को कब तक जवाब दोगे जो तुम्हें नहीं नोटिस कर रहा है, जो तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है? कब तक उसके पीछे दौड़ोगे कि अरे यार मुझे देखो, मुझे देखो? वो देखेगा? नहीं देखेगा। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पीछे कोई इंसान दौड़ रहा है और बार बार यही बोलता है कि एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो। कितनी बार उसे नोटिस करोगे, कितनी बार उसकी तरफ देखोगे? पहली बार देख करके फिर मुंह मोड़ दोगे। अब वो चाहे कितना हो रिक्वेस्ट कर ले, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम नहीं देखोगे। उसकी कीमत तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है तो तुम नहीं देखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे लाइफ में रहे या ना रहे। लेकिन अगर उसी इंसान का तरीका बदल जाए, अगर हर बार वो अलग दिखे तुम्हारे सामने, अगर वो हर बार तुम्हारे सामने कुछ अलग प्रेजेंट करे, तो क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम हर बार उसे देखना नहीं चाहोगे? तुम जरूर देखना चाहोगे।
तो अपने लाइफ के एक ऐसे हिस्से में चेंजेस करो जहाँ पे तुम्हें लोग हर बार एक नए रूप में देखें, जहाँ पे लोग तुम्हारे अंदर एक नया बदलाव देखें और उस बदलाव से कुछ सीखें, उस बदलाव को नोटिस करें कि हाँ, ये इंसान इतना बदला है। और कभी भी इग्नोर का जवाब जुबान से नहीं देना चाहिए, उसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मेरी तरफ देखो, बल्कि अपने काम से देना चाहिए। वहां पे तुम्हें खुद को कीमती बनाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा खुद के ऊपर, उस इंसान के पीछे नहीं। तुम उल्टी जगह पे मेहनत करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम उसके पीछे भाग रहे हो, अगर तुम खुद के पीछे भागते, खुद पे मेहनत करते, तो जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता। उस इंसान के देखने की शैली में कुछ परिवर्तन होता, जहां पे तुममें वो कीमत देखता, जहां पे तुममें वो बदलाव देखता, तब वो तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाता। तो सबसे अच्छी बात होगी कि तुम उस पे ना ध्यान देकर खुद पे ध्यान दो। और जो इंसान खुद पे ध्यान देता है ना, अक्सर वही इंसान इतिहास बदलता है। इतिहास बदलने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हर बार इतिहास कैसे बदला और इतिहास ने उन्हें कैसे नोटिस किया, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। जो इंसान तुम्हें नहीं देख रहा है, जो इंसान तुम्हें कीमती नहीं समझ रहा है, एक बार अपने निगाहों में खुद को कीमती बना करके देखो वो क्यों नहीं देखता है। जहाँ पे तुम उसके पीछे भागते हो कि वो तुम्हें नोटिस करे, एक बार खुद के अंदर, खुद के जीवन में झांक करके देखो कि क्या तुम सच में कीमती हो और वो इंसान जानबूझ के नहीं देख रहा तुम्हें। तो काम तुम्हें खुद पे करना चाहिए, उस इंसान के ऊपर नहीं। कहते हैं अगर चश्मे का ग्लास बदल दिया जाए तो दुनिया रंगीन नहीं हो जाती, दुनिया वैसी की वैसी होती है। वैसा ही तुम्हारा जीवन है। तुम अपनी निगाहों से अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें कोई कमी दिखती नहीं है, लेकिन वही लोग अपनी निगाहों से तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे अंदर हजारों कमियां दिखती हैं। तो उन कमियों को दूर करो। ये देखो कि तुम्हारे दोस्त को लोग नोटिस करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड को लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों दूर रखते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे में नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे तुम्हें काम करना चाहिए, जहां पे तुम इग्नोर करते हो, तुम कल पे टालते हो, आज नहीं कल परसों, और खुद को एक लेजी बॉय बना ली हो, जहां पे आलस ही तुम्हारा जीवन है। और अगर भागते हो, दौड़ते हो उस इंसान को जवाब देने के लिए कि अगर उसने कुछ बोल दिया तुम्हें देख करके, तो तुम उसके पीछे भागते हो कि हाँ, मुझे जवाब देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जिसे सिर्फ सुना नहीं जाए, बल्कि उस जवाब को याद रखा जाए। क्योंकि लाइफ तो तुम्हारी है और वो लाइफ साधारण नहीं है। उस लाइफ में तुम्हें मेहनत करना है और बिना मेहनत के वो लाइफ साधारण ही रहेगी। जहां पे लोग मेहनत करते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, वहां पे तुम्हें भी मेहनत करना होगा, लेकिन वो मेहनत का तरीका अलग होगा। जवाब तुम्हें शब्दों से नहीं देना है, बल्कि जवाब तुम्हें अपने काम से देना है, जवाब तुम्हें अपनी काबिलियत से देना है, ताकि जो इंसान तुम्हें इग्नोर करके जा रहा है, जो इंसान तुम्हें छोड़ करके जा रहा है, कल को पूरा जीवन वो पछताए कि हाँ, किसे छोड़ के गया है। कल को तुम्हारे सामने वो रिक्वेस्ट करे कि मुझे अपने जीवन में बुला लो, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़ करके। तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान देख कर भी दंग रह जाए, ताकि पूरा जीवन वो तुम्हें इग्नोर ना कर सके और अपने अनदेखेपन को वो सबसे बड़ी गलती माने। हाँ, एक लाइफ था तुम्हारा जहां पे तुम उसके लिए रो रहे थे, लेकिन एक लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहां पे वो तुम्हारे लिए रोए, जहां पे वो तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़े। तुम्हें अपने जीवन पे इतना काम करना चाहिए। आज जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इग्नोर करके, जैसे वो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वैसे उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपने लाइफ पे मेहनत करो, अपने जीवन पे मेहनत करो, ताकि वो जीवन इतना कीमती बन सके कि हर कोई उस जीवन में एंट्री करना चाहे, हर कोई उस जीवन को जीने का सपना देखे। जब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे ज्यादा कीमती इंसान हमें इग्नोर करता है, तो हमें वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं होता कि आखिर उसने मुझे इग्नोर कर दिया, आखिर वो मुझे इग्नोर क्यों किया। और हजारों सवाल होते हैं, और उन हजारों सवाल में हजारों निगेटिव एनर्जी होती है, जो हमें दुखी होने के लिए मजबूर कर देती हैं, जो हमें खुद पे शक करने के लिए मजबूर कर देती है कि मुझ में क्या कमी है। किसी में कोई कमी नहीं है, बस कमी है उसकी कीमत की। अगर वो कीमती है ना, तो हर कोई नोटिस करेगा, लेकिन अगर वो कीमती नहीं है तो कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया, एक जगह पे 500-500 नोट गिर रहे हो और एक जगह पे 10 का नोट गिरा हो, तो लोग 500-500 के नोटों को उठाएंगे, कोई उस 10 के नोट के पीछे नहीं भागेगा। इसी तरह जीवन है, अपने जिंदगी को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे दौड़ें, लोग तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करें।
और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं परिवर्तित होगा। तब तक तुम्हें उस जीवन में जीना होगा जहाँ पे दुख होगा, प्रॉब्लम्स होगा, आंसू होंगे, दर्द होगा, क्योंकि उसके बाद का तुमने जीवन देखा ही नहीं। उसके बाद तुम संघर्ष करना ही नहीं चाहते। और संघर्ष अगर नहीं करना चाहते हो कि ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, लोगों के पीछे भागो कि वो इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, रोते रहो, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन जब उस प्रॉब्लम वाली स्टोरी के साथ अपने जीवन में मेहनत करोगे, तब लोग तुम्हें देखेंगे। तुम्हारे पैरों में अगर कांटा लगा है ना, तो किसी के पीछे दौड़ो, भागो। कोई तुम्हारे दर्द को ना तो महसूस करेगा, न उन पैरों के कांटों को निकाल पाएगा, बल्कि लोग इग्नोर कर देंगे। किसी के पास भी टाइम नहीं होगा। लेकिन उन कांटों को अगर अपने हाथों से निकाल दिया तब तो ठीक है, लेकिन उन कांटों का दर्द सहते सहते अगर तुम दौड़ना सीख गए और उस दौड़ में जीत गए, तो लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। लोगों का जो आवाज होगा तुम्हारे शान में, तुम्हारे सम्मान के लिए होगा। तो उस सम्मान को जीने के लिए सबसे पहले उस कांटे का दर्द सहना होगा, उस जिंदगी का दर्द सहना होगा जो तुम्हारे जीवन में है। और उस दर्द के बाद मेहनत करना होगा। उस दर्द के बाद अगर आराम कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा जीवन बेरंग हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उस बर्बादी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि दर्द पे रोना नहीं है, बल्कि मेहनत करना है, और ज्यादा मेहनत करना है। चलो एक बार ये सोचो कि कल जो तुम थे, आज तुम वो नहीं हो। किसी बिलीनियर के बारे में सोचो कि हाँ, तुम उस पद पे पहुंच गए हो, उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां पे सब कुछ तुम्हारे लिए साधारण है। लोग तुम्हारे भी पीछे दौड़ रहे हैं एक सेल्फी के लिए, लोग तुम्हारे साथ भी चलना चाहते हैं। तो उस इंसान के बारे में सोचो जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता था, इंसान तुमसे नफरत करता था, उस इंसान का क्या होगा। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे तुम उस इंसान के जगह पे खुद को रख करके देख सकते हो कि दूर दूर तक वो इंसान कहीं दिखेगा नहीं तुमको, दूर दूर तक उस इंसान की वैल्यू नहीं दिखेगी तुम्हारे पास, क्योंकि वो इंसान जो कल को तुम्हें इग्नोर कर रहा था, उसी भीड़ में आज खड़ा होगा जहां पे लोग तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं, जहां पे लोग तुम्हारे जीवन के साथ चलना चाहते हैं, जहां पे लोग तुम्हारी जिंदगी में आना चाहते हैं, जहां पे तुम्हारा एक शब्द किसी के लिए इतना कीमती बन सकता है, उनके आंखों में आंसू आ सकते हैं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। कोई भी इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उससे बहस भूल के नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम उससे बहस करने जाओगे ना, तो वो तुम्हारे में हजारों कमियां गिना देगा। जो कमियां नहीं है, वो भी कमियां तुम्हारे अंदर आने लगेंगी, क्योंकि तुम उसके बारे में सोचोगे कि हाँ, इस इंसान ने मेरे अंदर ये कमियां देखी, शायद मैं सच में इतना बेकार हूं। इतना खुद को जलील कर लोगे कि तुम्हारी जिंदगी ही तुमसे नफरत करने लगेगी। तो उस इंसान को जवाब नहीं देना है, उस इंसान से बहस नहीं करना है, बल्कि खुद से बहस करना है, बल्कि खुद को डांटना है। और जो भी तुम्हें अनदेखा करके जा रहा है, उसे हमेशा बाहर का रास्ता दिखाओ, ताकि कल को जब वो तुम्हारे लाइफ में आए तो उस परिवर्तन को, उस चेंजेस को देखकर पागल हो जाए। तो थैंक यू गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों का भी जीवन बदल सके, ताकि लोग इग्नोरेंस को निगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में लें कि ये इंसान मेरे लायक नहीं था इसलिए इग्नोर करके चला गया। जो इंसान मेरे लिए होगा, जो इंसान मुझे समझेगा, मुझे जानेगा, मुझसे प्यार होगा, वो मुझ में हजारों कमियां देख करके मुझे एक्सेप्ट करके उन कमियों को निकालने की कोशिश करेगा, बल्कि वो ये नहीं करेगा कि मुझे छोड़ करके उन कमियों के साथ चला जाएगा। तो ऐसे धोखेबाज इंसान से तुम्हें बच के रहना है।